Hello students, welcome back to my channel. This is Commerce Academy and I am Gaurav sir. बच्चों आज हम लोग आपके लिए अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल वीडियो नंबर 4 को लाया, जिसमें हम लोग आज कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाएंगे फॉर फीचर्स एंड रीइश्यू ऑफ द शेयर्स। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो डाल चुका हूं, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस को मैंने क्लियर करवा। इसके बाद हमारे अपकमिंग वीडियोस में एक और वीडियोस आने वाला है, जिसमें हम लोग प्रोराटा के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाएंगे और कुछ एग्जाम्पल को भी सॉल्व करेंगे। लेकिन आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और उसमें लाइक कमेंट शेयर जरूर से कीजिएगा, ताकि हमें भी इंस्पिरेशन मिलता है। बच्चों आप लोगों के लिए मैंने एक क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पे नोट डाउन करके रखा, जिससे हम लोग आज फॉर फीचर वाला कॉन्सेप्ट को सीख। देखो यहाँ पे एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी और सेकंड कॉल मनी, यानी कि 4 इंस्टॉलमेंट में पैसे को लिया जा रहा है और साथ में प्रीमियम भी लिया जा रहा है। देखो अलॉटमेंट के साथ मैंने 3+2 लिख दिया, यानी कि प्रीमियम भी हम अपने शेयर होल्डर से कलेक्ट, यानी कि शेयर का दाम हो गया 10+2। हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कितना है बच्चों? नंबर ऑफ शेयर्स है 10,000, जिसमें मिस्टर एक्स ने होल्ड किया है 200 शेयर, जिन्होंने अलॉटमेंट से फेल किया है, और मिस्टर वाई ने होल्ड किया है 300 शेयर, उसने अपना पोर्शन को जो है वो फर्स्ट कॉल से फेल किया। अब कंपनी देख रहा है कि ये फेलियर कंटिन्यूअसली होता जाता है, तो कंपनी के पास अब कोई ऑप्शन नहीं रहा कि बार बार नोटिस देने के बाद भी ये लोग पैसा चुका नहीं रहा है, तो हम लोग सेकंड कॉल के बाद इन सारे के सारे शेयर होल्डर्स को कैंसिल कर दें, यानी कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, सारे के सारे मतलब जिसने पैसा दिया उसको नहीं दिए, एक्स और वाई जिन्होंने अपने फेलियर किया है उसी को हम लोगों ने कैंसिल कर दिए, और हम रीइश्यू भी करेंगे। तो फिलहाल आप लोग क्या करेंगे, पहले एंट्रीज को पास करेंगे, जो एंट्री हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में भी अपलोड किए थे, जो सेम एंट्रीज था वही सेम एंट्रीज को हम लोग यहाँ पे पास करवाएंगे। देखो बच्चों यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया। तो जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में जिस तरीके से हमने सॉल्यूशन किए थे, सिर्फ उसी तरीके से इसका भी सॉल्यूशन किए, जहां पे मैंने पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यानी कि पहला इंस्टॉलमेंट हमारा 10,000 शेयर 2 रुपए के हिसाब से 20,000 रिसीव्ड हो गया। उसके बाद ट्रांसफर, उसके बाद अलॉटमेंट में जैसे हम लोगों ने ट्रांसफर किए, पहले शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, उसमें से हमारे 2 पोर्शन में डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि टोटल जो अलॉटमेंट का पैसा है वो कैपिटल और प्रीमियम 2 अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट में जा रहा है 30,000 रुपीज और सिक्योरिटी प्रीमियम में जा रहा है 20,000। टोटल 50,000 में हमारे कैपिटल था 10,000 शेयर 3 रुपीज के हिसाब से 30,000, और प्रीमियम था 10,000 शेयर 2 रुपीज के हिसाब से 20,000। लेकिन जैसे यहाँ पे रिसीव हुआ, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट, कॉस्ट एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट होता है कि 50,000 हमने ट्रांसफर तो किए, दोनों को मिला के कैपिटल और प्रीमियम को लेके टोटल 50,000 का हमने ट्रांसफर तो कर दिए थे, लेकिन हमें रिसीव तो नहीं हुआ, क्योंकि मिस्टर एक्स जो है उसने अपना अलॉटमेंट से फेल कर दिया अपने 200 शेयर। तो अब तो सोचो 200 शेयर अगर उसके पास है, उसको देना कितना करके था, उसको पर शेयर में अब देना था 5 रुपीज, 3 रुपीज फॉर कैपिटल पर्पस एंड 2 रुपीज फॉर प्रीमियम पर्पस, यानी कि इसको टोटल 5 रुपीज पर शेयर देना था। यानी कि अगर वो देता तो 5 रुपीज के हिसाब से 200 शेयर में 1,000 रुपीज देता, और वो 1,000 ही उसने फेल किया है। इसलिए 50,000 में 1,000, देखो 200 into 5 करके मैंने किया है, 1,000 जो है इसका फेलियर ही है, और 49,000 हमारे रिसीट हो रहा है अलॉटमेंट मनी। उसके बाद फर्स्ट कॉल में एज यूजुअली मैंने शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कर दिए 30,000, यानी कि 10,000 शेयर 3 रुपीज के हिसाब से 30, और यहाँ पे भी हमारा एंट्री वही हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट कॉस्ट एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। यहाँ पे हमारे कॉस्ट एरियर कितना हो रहा है बच्चों? यहाँ पे हमारा 500 शेयर, लेकिन 200 प्लस 300 टोटल 500 शेयर 3 रुपीज के हिसाब से 1,500 रुपया का हमारा एरियर हो रहा है, बाकी हमारा रिसीट हो। उसके बाद फिर से हमने सेकंड कॉल का एंट्री पास किया, सेकंड कॉल में भी हमने ड्यू दिखाया कितने 20,000, यानी कि 10,000 शेयर था, और 10,000 शेयर 2 रुपए के हिसाब से 20,000 हमने यहाँ पे ट्रांसफर एंट्री पास किए, और यहाँ पे फेलियर कितना हो रहा था, यहाँ पे भी फेलियर 500 शेयर का 2 रुपए के हिसाब से 1,000 रुपीज फेलियर हो रहा था, यानी कि 19,000।
इसका मतलब ये सारा का सारा जो एंट्री है वो बिल्कुल वैसी एंट्री है जो पहले हुआ था हम लोगों का लास्ट वीडियो में, और सिर्फ एरियर का। अब उसमें हमने दिखाए थे लास्ट वीडियो में कि ये एरियर का पैसा जो है वो रिसीव हो गया था। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग फॉरफीचर वाला कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाएंगे, जिसमें हम अब ये सिखाने वाले हैं कि अब ये जो पैसा है, एरियर वाला पैसा है, ये रिसीव्ड नहीं हुआ, और एज अ रिजल्ट हमने क्या किया, उसके शेयर को कैंसिल कर। तो अब हम क्या करेंगे, कैंसिलेशन एंट्री को पास कर, शेयर को कैंसिल करने वाला एंट्री को पास कर। शेयर को कैंसिल करने वाला एंट्री क्या हो जाएगा, अब शेयर कैपिटल अकाउंट जो है वो हो जाएगा आपका डेबिट। अभी तक जो हम लोगों ने शेयर कैपिटल अकाउंट को कर रहे थे, देखो वो हमेशा क्रेडिट हो रहा था, क्योंकि कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है। जब जब कंपनी में पैसा आता है तो कैपिटल क्रेडिट होता है। तो आपने क्या किया था, जितने बार हमारे पास पैसा आ रहा था तो हमने कैपिटल को क्रेडिट कर रहे, कैपिटल बढ़ा रहे हैं। अब हमको क्या करना है, इन दोनों को हटाना है, मतलब इसका कैपिटल जो है अब हमारे पास रिसिप्ट नहीं, ठीक है। तो शेयर कैपिटल को अब हम क्या करेंगे बच्चों, शेयर कैपिटल को अब हम लोग डेबिट करेंगे। तो अब कितने का कैपिटल को हमको डेबिट करना है, जो लोगों ने अपना पैसा नहीं दिया। किन्होंने अपना पैसा नहीं दिया, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दोनों ने मिलकर पैसा नहीं दिया, यानी कि टोटल 500 शेयर्स। तो हम क्या करेंगे, उसके घर में जाएंगे और उसके शेयर को कैंसिल कर देंगे। लेकिन उसके पास जाके सबसे पहले हम 2 सवाल पूछेंगे। अगर दोनों का आंसर ना आया, नेगेटिव आया, तो उसी को हम कैंसिल करेंगे। सवाल नंबर 1 हम सबसे पहले पूछेंगे कि हमने आपका शेयर का जो पैसा है आपसे मांगे थे, क्या आपने पेमेंट किए। उसका रिप्लाई आएगा नहीं, क्योंकि दोनों ने ही फेल किया है। जो ना आंसर आएगा उसका शेयर को हम कैंसिल कर देंगे, शेयर का पैसा आपने दिए नहीं तो शेयर कैंसिल। साथ में हम ये भी बोलेंगे कि आपसे प्रीमियम का भी पैसा मांगा हुआ था, क्या आपने प्रीमियम का पैसा दिए। अगर रिप्लाई आता है नहीं, प्रीमियम भी मैंने फेल किया, तो प्रीमियम भी कैंसिल कर देंगे। लेकिन अगर किसी ने कह दिया कि हाँ सर हमने प्रीमियम तो पे कर दिए, शेयर का पैसा पूरा नहीं दे पाए लेकिन प्रीमियम दे दिए, तो प्रीमियम को कैंसिल नहीं। तो आप देखो इस क्वेश्चन में एक्स ने कहां से फेल किया, अलॉटमेंट से फेल किया, और अलॉटमेंट में ही प्रीमियम था। तो यानी कि अब हम क्या करेंगे, प्रीमियम को भी कैंसिल करेंगे। लेकिन मिस्टर वाई जिसने फर्स्ट कॉल से फेल किया, यानी कि उसने अलॉटमेंट का पेमेंट कर दिया था और अलॉटमेंट में प्रीमियम का, यानी कि वाई का प्रीमियम का पैसा पेमेंट। अब एंट्री क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर शेयर फॉर। आप क्या करेंगे, 500 शेयर था टोटल दोनों को मिला के, और ये दोनों शेयर जो है फुल्ली कॉल्ड अप हो गया था, यानी कि पूरा का पूरा हम उससे मांग चुके थे। यानी कि 500 शेयर इंटू 10 के हिसाब से पूरा का पूरा हमने 5000 उससे मांग चुके थे। साथ में मैंने एक्स का प्रीमियम भी मांगे थे, तो ये 5000 कैंसिल तो होगा ही, साथ में 200 शेयर के लिए 2 रुपए के हिसाब से 400 रुपया का प्रीमियम भी कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल नहीं होगा तो वो 300 शेयर का प्रीमियम 600 रुपया वो कैंसिल नहीं है, तो टोटल 5000 का शेयर कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे जो डेबिट करेंगे उसका नियम क्या है, उसका नियम है नंबर ऑफ शेयर टू बी कैंसिल इनटू उसका कॉल्ड अप वैल्यू, जितना तक कॉल्ड अप था। तो हमने देखो पूरा का पूरा सेकंड कॉल तक कॉल्ड अप कर लिए, इसीलिए इसको मल्टीप्लाई बाय 10 किए, 500 शेयर मल्टीप्लाई बाय 10 किए। अगर मान लो कि हम फर्स्ट कॉल के बाद ही कैंसिल कर देते, तो यानी कि 8 तक ही कॉल्ड अप होता, तो तब हम क्या करते, 500 शेयर इंटू 8 करते, जितना तक उसका कॉल्ड अप है। उसके बाद प्रीमियम को मैंने डेबिट किए, तो टोटल 5400 का हम कैंसिलेशन करेंगे। तो किसके लिए करेंगे, एक्स के लिए और वाई के लिए। क्यों, क्योंकि उसका एरियर था, तो अब वो एरियर को भी रख के फायदा नहीं है, क्योंकि उसका शेयर तो कैंसिल कर रहे हैं ना, तो उसके एरियर को रख के भी क्या फायदा। उसका एरियर कितना था बच्चे, उसका एरियर था 1000 रुपीज, अलॉटमेंट में एरियर था 1500 रुपीज, फर्स्ट कॉल में एरियर था और 1000 रुपीज सेकेंड कॉल में एरियर था, टोटल 3500 का एरियर। तो 5400 में 3500 हमारे एरियर के लिए है,
तो बाकी 1900 जो है ये था बैलेंस अमाउंट जो फॉरफीचर अकाउंट में जा रहा है। ये फॉरफीचर अकाउंट में कौन सा अमाउंट जा रहा है? जो पैसा उन्होंने पेमेंट कर दिए थे फॉर द पर्पस ऑफ शेयर। ये जो टोटल 5400 का कैंसिलेशन कर रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन है भाई तुम्हारा 3500 रुपया का ड्यू था जो तुमने नहीं दिया। इस वक्त में बाकी पैसा जो 1900 रुपया वो तुमने दे दिए थे, अब वो पैसा हम आपको वापस नहीं करेंगे। वो पैसा हम आपको वापस नहीं करेंगे, कंपनी उसको फॉरफिट कर देगा। तो अगर 1900 का आपको ब्रेकअप चाहिए तो वो क्या ब्रेकअप हो जाएगा? मिस्टर एक्स ने केवल एप्लीकेशन मनी दिया था, सोच के देखो, क्योंकि उसने फेलियर अलॉटमेंट से किया था। यानी मिस्टर एक्स का 200 शेयर के लिए उसने दिया था केवल 2 रुपया, और मिस्टर वाई जिसका 300 शेयर था उसने क्या दिया था? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, यानी कि 5 रुपीज के हिसाब से दिया था। जो प्रीमियम उसने दिया था मिस्टर वाई ने, वो कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। हम देखो फॉरफीचर किसका कर रहे हैं? शेयर्स का। हम प्रीमियम को फॉरफीचर नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब प्रीमियम जो पेमेंट हो गया वो प्रीमियम अकाउंट में पड़ा रहे। हम यहाँ पे कैंसिल कर रहे हैं शेयर्स को, और उस शेयर के केस पे अपने जितना पैसा दे के रखे हैं वो हमारे फॉरफीचर में चला जाए, यानी कि वो पैसा हम आपको वापस नहीं करेंगे। तो 1500 रुपया हमने लिए थे मिस्टर वाई से और 400 रुपया हमने लिए थे मिस्टर एक से, टोटल 1900 रुपया का हमारे फॉरफीचर। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कौन सा अमाउंट जाते हैं? शेयर के लिए जितना पैसा आप देते हो वो अब हम आपको बैक देंगे। तो ये कैंसिलेशन हो गया शेयर्स का। तो कैंसिलेशन ऑफ शेयर इज नॉट अ सॉल्यूशन, क्योंकि हमारे कैपिटल रिक्वायरमेंट तो फुलफिल नहीं हो रहा है। अब इस शेयर को हमें दोबारा से री इश्यू करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास 500 शेयर्स है। अब इस शेयर को हम मार्केट में लेके जाएंगे री इश्यू करने के लिए। अब री इश्यू में हम इंस्टॉलमेंट का फैसिलिटीज देने वाले नहीं है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट का टाइम खत्म हो चुका है। अब जो भी पैसा देना है हमको हाथों हाथ देना है, एक ही बार में देना है, भले उसके लिए हमें कुछ डिस्काउंट देना पड़े। और वो डिस्काउंट हम देंगे क्योंकि हमारे पास कुछ फायदा भी तो हुआ है 1900 रुपीज जो हमने बैक नहीं किया आपको। तो हम आप इस शेयर को दोबारा से री इश्यू करने के लिए डिस्काउंट देंगे, लेकिन 1900 से ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते। तो अब मान लो कि हमने 500 शेयर को री इश्यू कर दिया 8 रुपया के हिसाब से, तो 2 रुपया करके हम डिस्काउंट दे रहे हैं, 1000 रुपीज का डिस्काउंट हो रहा है जो हम दे पाएंगे, क्योंकि हमारे पास 1900 रुपीज का बैकअप है। तो अब हमारे पास क्या एंट्री हो जाएगा बेटा? बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो फॉरफीचर अकाउंट है जिसे हमने क्रेडिट करके रखे थे 1900 का, जो हमारे लिए फायदा था, अब उस फायदे को हम काम में लगाएंगे और शेयर फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे। जितना का डिस्काउंट देंगे वो डिस्काउंट आप इसी फॉरफीचर अकाउंट से ही देंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट। अब मान लेते हैं कि मैंने 8 रुपए के हिसाब से री इश्यू किए, तो 4000 रुपया हमको मिल गया, और 1000 रुपया यानी कि 500 शेयर 2 रुपए के हिसाब से जो डिस्काउंट हो रहा है वो डिस्काउंट हम कौन से अकाउंट से दे रहे हैं? फॉरफीचर अकाउंट से दे रहे हैं। टोटल 5000 का हमने शेयर को री इश्यू। तो अब हमारे टोटल जो क्राइटेरिया था, जो कैपिटल फुल रिक्वायरमेंट था, वो फुलफिल हो चुका है। अब हमारे फॉरफीचर अकाउंट जो हमने जब्त कर दिए थे शेयर्स को, जो पैसा हमने जब्त कर दिए थे, उस पे हमारा कितना बच गया? 1900 हमने जब्त किए थे, 1000 रुपया हमने उसमें से डिस्काउंट दे दी, तो 900 रुपया बचा। ये 900 रुपया हमारा नेट प्रॉफिट है जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर था। और लास्ट एंट्री हो जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। जो 1900 से हम क्या करेंगे? 1000 रुपीज को माइनस कर देंगे, और 900 रुपया जो है ये हमारा नेट प्रॉफिट है जिसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। इसका अब और कोई हिस्सा नहीं। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने क्लियर करवाया शेयर फॉरफीचर अकाउंट, री इश्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और कुछ भी क्वेरीज आपको अगेन रेज होता है तो हमें आप उस दिए हुए नंबर में कॉल कर सकते हैं। देखते रहिए हमारे वीडियोस को, आगे और भी वीडियोस आने वाला है। तब तक के लिए